नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। आज निफ्टी काफी कमजोर दिखा और इवन ब्रॉडर मार्केट को भी आप देखेंगे ना, पूरे यूनिवर्स को आप मिला ले, टोटल लिस्टेड कंपनीज में जो ट्रेड हो रही थी उसको भी अगर आप देखें तो मार्केट काफी कमजोर आज दिखा। निफ्टी 132 पॉइंट गिरा, लेकिन इंटरनली काफी वीक हो गया क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक्स जो मार्केट को ड्राइव कर सकते थे उनमें तगड़ी वीकनेस दिख रही है और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चल रहा था लेकिन आज बड़ी गिरावट हुई है। 132 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन क्यों बड़ी हुई है आज मैं आपके लिए स्पेशल 2-3 चार्ट लेके आया हूं, उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वक्त प्रॉपर हेडलाइंस क्या बनी है, बिग पिक्चर क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था मार्केट में। आज भी निफ्टी 132 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत खराब थे और क्रूड प्राइसेस 91 के आसपास ट्रेड करें और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट काफी ज्यादा हीट अप करता हुआ दिख रहा है। तो टोटल जो सेटअप था मार्केट का ना, वो काफी गड़बड़ था और इसीलिए हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट हुई है। आईटी स्टॉक्स में लगातार आज दूसरा दिन था जब तगड़ी पिटाई हुई उनकी। आज आईटी इंडेक्स 2% गिरा और जो दिग्गज शेयर हैं इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस वगैरह, इन सब में लीडिंग पोजीशन थी गिरने वालों में। और इसके साथ ही रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी और ज्यादा कमजोर हुए। यहां भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। नेट नेट आप देखेंगे तो कोई खास सेक्टर में तेजी थी नहीं, ज्यादातर गिरावट थी। रुपया जो है 95.77-96 के करीब जाता हुआ दिख रहा है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.84 पे चली गई है। ग्लोबली हमने आपको सुबह दिखाया था कि यूएस की चाहे 2 साल की देखिए, चाहे 10 साल की देखिए, चाहे 30 साल की देखिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है। जर्मनी की बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, यूके की बढ़ी हुई है, कनाडा की बढ़ी हुई है। तो बॉन्ड मार्केट साफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कच्चा तेल 91 और सोना 4400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये है बिग पिक्चर का सेटअप। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि चाहे वो 50 हो, 500 हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब में गिरावट है, कमजोरी है, वीकनेस है और अच्छी खासी गिरावट है। अगेन मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं कि जो विक्स है, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद विक्स ऊपर ही नहीं गया। 0.6% का मूव था विक्स में, जो अगेन अगला एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए। मेरी एनालिसिस, मेरी रीडिंग कहती है कि विक्स को अगर फियर फैक्टर बन रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो गिरना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए विक्स को। लेकिन अब ये एक तरीके से कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और खुले शब्दों में कहूं तो रिटेल माला पहन रहा है। हमने लास्ट वीक देखा था कि स्मॉल कैप में एसआईपी का बहुत पैसा जा रहा है, लार्ज कैप में रिडम्पशन है, मल्टी कैप में या फ्लेक्सी कैप में पैसा जा नहीं रहा है। तो अगर स्मॉल और माइक्रो कैप में पैसा जा रहा है तो ये डेफिनेटली आप ट्रैप हो रहे हैं और ये क्लियर कट साइन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि जब इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है लेकिन मार्केट अंदर अंदर कमजोर हो रहा है, तो ये क्लियर साइन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। सावधान रहिएगा। अब आप इस चार्ट को देखिए। आप, ये बहुत ही क्लासिक पैटर्न होता है जब मार्केट में दम नहीं होती है कि सुबह से वो कमजोरी के संकेत दिख रहा था और जिस तरह का चार्ट बना है वो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट धीरे 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 गिरता रहा। दोस्तों, जब बारिश होती है ना, कभी आप बारिश का मौसम चल भी रहा है, बहुत तेज जब बारिश होती है ना तो पानी बह के निकल जाता है और जल्दी जमीन सूख जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब पानी धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको अंग्रेजी में ड्रिजलिंग कहते हैं, जब ड्रिजलिंग होती है तो कच्चे मकान गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं ड्रिजलिंग के समय होती है। वैसे ही जब मार्केट धीरे धीरे स्लिप करता है ना, तो अंदर से वीकनेस को परसिस्ट कर देता है। अचानक से एक दिन निफ्टी 300 पॉइंट गिरेगी तो अगले दिन 300 पॉइंट ऊपर, सब बराबर, क्योंकि नीजर रिएक्शन आइदर साइड में हो सकता है। लेकिन जब स्लोली स्लोली 10, 20, 30, 40 पॉइंट डेली गिर रहा है और एक दिन अचानक 132 पॉइंट गिरता है, तब आपके कान खड़े होते हैं कि नहीं, मार्केट तो वीक हो गया है। 24,154 पे आ गया है हमारा मार्केट। नो वंडर कि इसी हफ्ते 24,000 टूट जाए। आप सोचिए कि कहा हम 25,000 की तैयारी कर रहे थे और अब हम 24,000 तोड़ने के कगार पे आ गए हैं। तो वीक है मार्केट। वीकली चार्ट आपके सामने है, कंटिन्यूअस नीचे के साथ बना हुआ है। सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। बैंक निफ्टी भी गिरा, धीरे धीरे वही गिरता रहा और अंत में
लो लेवल पे 235 पॉइंट कमजोर बना। और वीकली चार्ट आप देखिए कितना डिस्टॉर्टेड चार्ट है, कितना खराब चार्ट है ये। तो बैंक हो चाहे मेन निफ्टी के स्टॉक्स हो या बड़े इंडाइसेस हो, अभी आपको मैं दिखाता हूं जो आज मैंने कहा 3 चार्ट में ऐसे लाया हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो बात मैं रोज कहता हूं मार्केट में हो क्या रहा है, ब्रॉडर मार्केट में, वो आपको समझ में आएगा। कौन थे गिराने चढ़ाने वाले? तो सबसे पहले आप देखिए पुलर्स को छोड़िए, कोई दम ही नहीं उसमें, 5-8 पॉइंट चल रहे थे। गिराने में देखिए आप भारती 23 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक 20 पॉइंट, इंफोसिस 18 पॉइंट, फिर कोटक बैंक, टीसीएस, एसबीआई, आईटीसी, ऑल बिग हैवी वेट जिनका इंडेक्स में वेटेज है। इधर केवल आप आरआईएल को मान लीजिए कि आज उसने सपोर्ट किया मार्केट को, लेकिन बाकी सारे बड़े इंडाइसेस नीचे गए, बड़े स्टॉक्स नीचे गए जिनका वेटेज है इंडाइसेस पे। और एचडीएफसी बैंक को तो भैया दूर से प्रणाम करिए। अभी आप भाव देखेंगे ना तो आपने देखा ही होगा खैर दिन में लेकिन काफी ज्यादा वीकनेस हो रही है। आज मैं आपके लिए 3 तरीके के हीट मैप लेके आया हूं। अब आप ये निफ्टी 50 का हीट मैप देखिए, आपको एक बारगी देख के क्या लग रहा है? लालम लाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 स्टॉक हैं निफ्टी के जो ग्रीन में थे, 40 स्टॉक रेड या ग्रे में थे। भारतीय एयरटेल 0.25% गिरा, कोटक बैंक 1.25% गिरा, जियो फाइनेंस गिरा, इंफोसिस 2.25%, टीसीएस 1.5%, विप्रो 2%, एचडीएफसी बैंक लगभग 1%। ये हैवी वेट स्टॉक्स। नाउ यू सी द परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 का चार्ट आपको लालम लाल दिख रहा है। अभी और समझाते हैं आपको। अब आप अपना रेगुलर जो हम लोग रोज देखते हैं निफ्टी 500 का चार्ट देखिए, डैम वीकनेस है अक्रॉस द 500 शेयरों का जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं उसमें आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? पिंक एंड ग्रे एंड रेड। ग्रीन तो जैसा ना किसी ने छींटे मार दी हो खाली। अदरवाइज मार्केट पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन कह रहा हूं, बहुत सावधान रहिएगा। अगर इससे भी आपको संतुष्ट नहीं हो रहा ना तो लेट्स सी द थर्ड चार्ट। ये ऑल कंपनीज का चार्ट है, जितनी कंपनीज लिस्टेड है उसमें से जितनी आज ट्रेड हुई है उस सब का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें हजारों कंपनी है। नाउ यू सी, और आप मुझे बताइए कि चार्ट आपको कैसा लग रहा है। ये क्लियर दिख रहा है कि ऑल कंपनीज का जो हीट मैप है उसमें रेड है, पिंक है, ग्रे है और कुछ कुछ जगहों पे हरियाली है। तो ये जो हरियाली है ये स्मॉल कैप की है, बहुत केयरफुल रहिएगा, और माइक्रो कैप की है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का साफ पैटर्न है। तीनों चार्ट आप देखिएगा, ये आपको ऑल कंपनी का मैंने दिखाया, 500 का दिखाया और निफ्टी का दिखाया, यानी पूरा यूनिवर्स हमने आपके सामने खोल के रख दिया है कि किस तरीके से मार्केट प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप एडवांस डिक्लाइन मैंने अभी आपको दिखाया कि निफ्टी के 40 स्टॉक रेड में बंद हुए हैं आज, निफ्टी 500 में 300 स्टॉक रेड में बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक के 10 स्टॉक कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल मार्केट वीक कर रहा है। क्यों वीक कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस चार्ट। सुबह हमने आपसे डिस्कस किया कि बॉन्ड मार्केट आज काफी खतरनाक संकेत दे रहा है। पूरे वर्ल्ड का बॉन्ड मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वो ये संकेत दे रहा है कि बाबू इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग जो नोट की प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, डॉलर प्रिंटिंग दे दे छापे जा रहे हैं, वो गंभीर संकेत दे रहा है कि या तो आप रेट बढ़ाइए, अगर आप रेट नहीं बढ़ाते हैं तो दिक्कत, और घटाते हैं तो दिक्कत, यानी डू और डाई का सिनेरियो। आइदर यू प्रिंट द डॉलर और यू रेडी फॉर द कोलैप्स। ये सिचुएशन बन चुकी है। बॉन्ड मार्केट के इशारे बहुत गंभीर हैं। दैट्स व्हाई अगेन मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने प्लीज, सितंबर और अक्टूबर बहुत खतरनाक मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जो सेटअप हमारे पर्सनल टर्मिनल पे जो हम लोग देखते हैं वो अच्छा नहीं बन रहा है। उसका एक झलक आज आपको बॉन्ड मार्केट ने दिखाई है। आगे आगे देखिए, अभी 1-2 महीने में आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये कारण था गिरने का। क्रूड 91 पे, करेंसी 96 के करीब, सोना 4400 के पार, बॉन्ड यील्ड ऊपर। तो कोई सेटअप आपके लिए बढ़िया बन ही नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। एनीवे, अब आइए देखिए सेक्टोरली क्या हुआ। आईटी इंडेक्स 2 दिन से क्या पिटाई हो रही है। कल भी 0.25% गिरा था, आज क्लोज टू 2% है। रियल एस्टेट भी गिरा आज, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मेटल, फिनसर्व, एनर्जी सब गिरे हैं। आज फार्मा राहत, ऑटो में राहत। 2 इंडेक्स जो थे
वो थोड़े से राहत में थे, बाकी सारे इंडेक्स गिरे। बट कंसर्न होना चाहिए आईटी का। आईटी हैवी वेट सेक्टर है, इंडेक्स पे वेट रखता है, और जो उसके टॉप स्टॉक्स हैं 3 मान लो, तो ये पूरा तो बहरी हो गया। तो अगर आप HCL टेक, TCS और इन्फोसिस को लेंगे, तीनों में वीकनेस है, कंटिन्यूअस वीकनेस है, और लगातार वो गिर रहे हैं यहाँ पे। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए भारती का चार्ट। भारतीय में क्या खबर निकल के आई, क्योंकि रिलायंस जियो का एक नया प्लान आया, जो उन्होंने 1 साल तक प्राइस ना बढ़ाने के लिए एनुअल प्लान लॉक इन किया है। काउंटर इम्पैक्ट हुआ, भारतीय गिरा, 2 दिन से गिर रहा है, जबकि इन्होंने हाल फिलहाल में टैरिफ बढ़ाए हैं। तो इम्पैक्ट देखिए आप, 2% स्टॉक गिर गया है। अब आपका फेवरेट, पूरे देश का फेवरेट, देश का स्टॉक HDFC बैंक 723 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। क्या बड़ी फॉल आई है, आप ये सोच के देखिए, इसमें जबरदस्त फॉल है और कंटिन्यूअसली गिर रहा है ये स्टॉक। इस चार्ट को देख के आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इसमें काउंटर ट्रेड या कॉन्ट्रा ट्रेड आप ले, कोई पैटर्न इसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है। लार्ज कैप चिंता की बात है। इन्फोसिस भी पीछे नहीं है, 2.25% गिरा है यार, मतलब खुलते ही गिरा और उसके बाद संभलने का कोई मौका नहीं था और लगातार नीचे गया है। अगेन ये एक और स्टॉक, ये 3 बानगी हमने दिखाई है आपको, इसके अलावा तो पूरा मार्केट हम आपको दिखाई चुके हैं हीट मैप के जरिए। अदर एसेट क्लासेस में आप देखिए, गोल्ड जैसा हमने बताया कि 4400 के आसपास है, सिल्वर 65 है, ब्रेंट क्रूड 91 के आसपास है, WTI $85 पे चल रहा है। हमारी बॉन्ड यील्ड 6.84 पे चली गई है, वेरी क्लोज टू 7%। और हमारा जो करेंसी है वो अब 96 की तरफ धीरे धीरे इंच अप हो रही है। अभी 3 दिन पहले तक हम लोग 95.25 की बात करते, 95.77 पे खड़ा है, जबकि हमारा FCNR डिपॉजिट ये सब 3 जाम हम कर चुके हैं। तो नेट इवनिंग रिपोर्ट ये कह रही है कि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ था, मार्केट में वीकनेस काफी तगड़ी है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल माइक्रो में जो तेजी है उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल सुबह 6:55 पर।